ये बात तो हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया ने 2020 के बाद इस दुनिया को कैसे बदल कर रख दिया है, लेकिन ये बात हमसे पहले वाली नस्ल को हजम नहीं हो रही, जिस नस्ल को साइंस की जुबान में मिलियनल्स या जनरेशन एक्स कहा जाता है। हमसे पहले वाली नस्ल अपने दौर को मतलब 90s के दौर को याद करते हैं और वो अभी तक इस ट्रॉमे से बाहर ही नहीं आ पा रहे कि आखिर इस दुनिया को हो क्या गया है। कहीं हमें रील्स और शॉर्ट्स का सैलाब देखने को मिलता है और कहीं हमें फैमिली व्लॉगिंग में बेहयाई देखने को मिलती है, डेली व्लॉगिंग देखने को मिल रही है। कहीं हमें टिकटॉक लाइव जैसे शर्मनाक प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहे हैं और कहीं हमें यूनिवर्सिटी में होने वाले कारनामों का पता चलता है। कहीं पैसा कमाने के लिए लड़की किसी भी हद तक जा सकती है, लड़का किसी भी हद तक जा सकता है। कहीं लिबरलिज्म, कहीं LGBTQ जैसे फितने देखने को मिलते हैं जिसमें कुछ पेड़ लोगों को आजादी चाहिए। और सबसे बढ़कर आज के इस दौर में लीक वीडियो कल्चर देखने को मिल रहा है। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, तू मेरा मैं तेरी, व्हाट इज दिस। यही तमाम चीजें हमसे पहले वाली नस्ल को हजम नहीं हो रही कि आखिर इस दुनिया को हो क्या गया है। अगर आप रेगुलर फैमिली व्लॉगिंग के व्यूअर हैं या क्रिएटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब मैंने अपना व्लॉगिंग करियर स्टार्ट किया था, कैमरा पकड़ के अस्सलाम वालेकुम एवरीवन किया था आप लोगों के लिए कि किस तरह ये यूट्यूबर्स आपकी जिंदगी के साथ खेलते हैं और खुद ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते हैं। या कभी आपने सोचा कि एक व्लॉगर जो वीडियो रिकॉर्ड करता है वो अपनी पर्सनल लाइफ दुनिया को दिखाता है, इसमें बुरा क्या है? कभी आपने इसके अंदर से बुरी चीज तलाश करने की कोशिश की है? बुरी चीज आपको मिलेगी भी कैसे, क्योंकि वो 20 मिनट की वीडियो में आपको दिखाते ही सिर्फ अच्छी चीज है। आपने कभी इस पॉइंट के बारे में सोचा कि 24 घंटे की लाइफ को वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में आपको दिखा रहे हैं? और वो ऐसा कैसे करते हैं? आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो सारा दिन बहुत खुश रहते हैं, उनकी जिंदगी ऐशो आराम की जा रही है, बड़ी खुशी वाली जा रही है। लाइफ होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। मैं और आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने 20 मिनट के अंदर अपना एक एक पल रिकॉर्ड करके हमें दिखाया हो? सोशल मीडिया पे हम सिर्फ और सिर्फ वही देखते हैं जो अगला बंदा दिखाना चाहता है। क्या किसी डेली ब्लॉगर ने अपनी पर्सनल लड़ाई कभी दिखाई है? जो अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बोलता है, कभी भी नहीं दिखाएगा। वो अपनी बीवी के सामने क्या कुछ करता है, कभी भी नहीं दिखाएगा। वो सिर्फ वो रिकॉर्ड करेगा, वो दिखाएगा जो उसके अच्छे लम्हात अपने माँ बाप के साथ गुजरे या अपनी बीवी के साथ अच्छे लम्हात गुजारता है या खुशी वाले गुजारता है। एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक नए नवेले शादीशुदा जोड़े के साथ इंटरव्यू किया गया। उससे पूछा गया कि मशहूर होने के लिए, फेमस होने के लिए सोशल मीडिया पर कौन सा कंटेंट जरूरी है? उसके मुंह से बिला झिझक ये निकला कि बीवी। सिर्फ और सिर्फ बीवी दिखाओ और सोशल मीडिया पर फेमस हो जाओ। हमें अपने उलमा इकराम, साइंटिस्ट और इल्म अदब सिखाने वाले टीचर से कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। आज हमारे आइडियल्स ये टिकटॉकर्स, नाचने गाने वाले और यूट्यूबर्स जो डेली व्लॉगिंग करते हैं वो बन गए हैं। हम मुआशी तौर पर तो तबाह हो ही रहे थे, लेकिन किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जो बची कुची रह गई थी ये फैमिली व्लॉगिंग वाले हमें इखलाकी तौर पर भी तबाह करने की। पाकिस्तान में हर शोबा जवाल का शिकार है। अगर आप चाहते हैं कि कल को आपके बच्चे बड़े होकर आप पर उंगली ना उठाएं तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बेहयाई की तरफ कदम ना उठाएं या आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बने तो अपने बच्चों को बेहया व्लॉगर से, वीडियो व्लॉगिंग से, फैमिली व्लॉगिंग से हमेशा के लिए दूर रखें। लेकिन बाय द वे ये होगा कैसे, ये बात सोचने वाली है, क्योंकि माएँ जब काम करने लगती हैं तो वो मोबाइल बच्चों के हाथ में पकड़ा देती हैं। बाप जब कोई काम करने लगता है मोबाइल बच्चों के हाथ में पकड़ा देता है। बच्चे गेम्स खेलें, शॉर्ट्स देखें, शॉर्ट्स के अंदर कुछ भी बुरा आ रहा है वो देखें, कंज्यूम हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उनके ब्रेन की ग्रोथ हो रही है। इनके टॉपिक्स क्या होते हैं? मैंने आज नई कार ले ली, भाभी की बर्थडे आ गई, मैंने उसको मार दिया, मैंने अपनी माँ के साथ प्रैंक कर लिया, भाभी की मेरे साथ लड़ाई हो गई, मेरी उसके साथ लड़ाई हो गई। व्हाट इज दिस? और सबसे बढ़कर तो आजकल शराब के प्रैंक होना शुरू हो गए हैं कि मैंने अपनी माँ के साथ ड्रंक प्रैंक किया। कि बच्चे इनकी कम्युनिटी के ऊपर सबसे ज्यादा हैं और बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं कि अपनी माँ के साथ ड्रंक का प्रैंक भी किया जाता है, शराब पीने का प्रैंक किया जा सकता है। क्या ऐसी वीडियोस में कोई मुफीद मालूमात है जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी में अच्छा असर डाल सकते हैं, कोई मुस्बत असर डाल सकते हैं? मेरे एक्सपीरियंस में भी और आपके एक्सपीरियंस में भी ये आया होगा कि अगर हम डेली ब्लॉगर्स की, इनकी अगर हम अपने दोस्तों के दरमियान बात कर लें तो वो आगे से मिसालें देते हैं कि फलां के पास गाड़ी आ गई, फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग उस वक्त एहसास कमतरी का शिकार हो रहे होते हैं कि अगर उसके पास इतना कुछ आ गया, मेरे पास इतना कुछ क्यों नहीं? वो अगर ये काम करके इतना अमीर हो रहा है तो मैं ये काम करके अमीर क्यों नहीं हो रहा? अगर वो अपनी बीवी दिखाकर पैसा कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं दिखा सकता? अगर वो अपनी फैमिली दिखा रहा है, बच्चे दिखा रहा है, अपनी माँ को दिखा रहा है, तो
इसमें बुरा ही क्या इसमें जाता है। एक तरफ उन्हीं माँ बाप का ख्याल होता है कि हम अपने बच्चों को दीन वाला बनाएंगे, हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वही माँ बाप अपने बच्चों को इस आग के अंदर झोंकने में मसरूफ हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये जो डेली ब्लॉगिंग का सैलाब इस वक्त हमारे पाकिस्तान में, बल्कि शायद आधी दुनिया में, बरसगीर में आया हुआ है, हमारे जो लोएस्ट मिडिल क्लास लोग हैं इनको सबसे ज्यादा मुतासिर किया हुआ है, क्योंकि इनके जो व्यूअर्स हैं इन फैमिली व्लॉगर्स के हम हैं। जब हम एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, तब हम लोग ये रियलाइज़ करते हैं कि हम नाखुश हैं, हम तो खुश ज़िंदगी में रह नहीं सकते। उस वक्त इंसान के ऊपर डिप्रेशन आता है, उस वक्त इंसान की ज़हनी सेहत तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाती है और आखिरकार एक वक्त आता है कि हम अपनी ज़िंदगी को कोसने लगते हैं। मैं गरीब क्यों हूँ, मेरे पास पैसा क्यों नहीं, मेरे पास फलां चीज़ क्यों नहीं, मैं वो क्यों नहीं कर सकता, मैं ये क्यों नहीं कर सकता। डिप्रेशन हमारे सरों के ऊपर मंडलाना शुरू कर देता है और फिर एंड पर एक हल बचता है कि जो काम ये कर रहे हैं वो मैं क्यों ना करूं। अब आपको मैं अगर एक सवाल करूं कि आप इन डेली व्लॉगर्स को देखते क्यों हो, आप आगे से जवाब देंगे कि मैं एज अ शुगल देखता हूँ, मैं एज अ इंटरटेनमेंट देखता हूँ कि इंटरटेनमेंट हो रही है, तफरीही माहौल मैंने देख लिया। जब भी कोई इंसान इंटरटेनमेंट हासिल करता है तो वो खुद के अंदर सुकून महसूस करता है, बिल्कुल आरामदा पुरसुकून सी लाइफ उसको महसूस होती है, दिमागी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी उसे आराम महसूस होता है। लेकिन आप डेली व्लॉगर्स को देखकर, फैमिली व्लॉगर्स को देखकर एक चीज़ फील करते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं, मैं गरीब क्यों हूँ, मैं इस हाल में क्यों हूँ। याद रखें, इस दुनिया में जो चीज़ भी मुफ्त होती है उस वक्त प्रोडक्ट आप खुद होते हैं, आप खुद को बेच रहे होते हैं। मिसाल देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी मालूमाती चीज़ें मिलेंगी, बहुत सी मुफीद और मुस्बत चीज़ें मिलेंगी जिसको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये लोग हमें लाखों डॉलर्स के लिए हर महीने इस्तेमाल करते हैं और हम खुशी से इस्तेमाल हो रहे हैं, इस वजह से कि हमें उसकी बीवी नज़र आ रही है, उसकी माँ नज़र आ रही है, या उसकी बहन नज़र आ रही है, या उसकी पर्सनल लाइफ नज़र आ रही है। हालांकि वो सब कुछ फेक है। कोई भी व्लॉगर है उसकी आधी से ज़्यादा वीडियो दिखावे के लिए होती है, वो कैमरे के सामने जो कुछ कर रहे हैं हमें लगता है कि वो सच है। बाज़ औक़ात तो इनको ऐसी ज़रूरत भी पड़ जाती है कि इनको एक्टिंग करना पड़ती है, या इनको पहले से बता कर आना पड़ता है कि मैं आने लगा हूं तो अपना कैमरा ऑन रखना, तो मैं कंटेंट मिल जाएगा, लोगों की इंटेंशन मिल जाएगी। तो मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन हम देखने वाले ये समझते हैं भाई इनकी ज़िंदगी बहुत खुश है, बहुत खुशी से गुजार रहे हैं, वाह लाइफ तो ऐसी ही होनी चाहिए, क्या कारें हैं, क्या बीवी है, क्या माँ है, कितना बड़ा बंगला है, कितनी बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी है यार, कर भी कुछ नहीं रहे, पैसा भी आ रहा है, वाह ऐसी होनी चाहिए लाइफ। ये क्या, मैं क्या फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, जॉब पे जा रहा हूँ, जलील हो रहा हूँ, बातें सुन रहा हूँ। उस वक्त हम अपनी जिंदगी का कंपेयर इन अनपढ़ लोगों के साथ कर रहे होते हैं, इन जाहिल लोगों के साथ कर रहे होते हैं। चले मुझे एक बात बताएं कि जब आप एक व्लॉग देखना शुरू करते हैं तो आप उसको एंड तक ख़त्म करके ही सांस क्यों लेते हैं? इसकी वजह यह है कि वो व्लॉग को डिज़ाइन ही इस तरीके से करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मिर्च मसाला डालते डालते लोगों की इंटेंशन अपने साथ ग्रैब किए रखते हैं। आप हमेशा देखते हैं कि वो बहुत खुश हैं, वो उनकी ज़िंदगी मज़े से भरी हुई है, बड़ी खुशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख इससे मुख्तलिफ होता है, क्योंकि हर घर में कुछ मसाइल होते हैं, कुछ परेशानियां होती हैं। आखिर में सिर्फ मैं यही कहूँगा कि अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दें। आप अपने आप का बेहतरीन वर्जन है, बस फ़र्क ये है कि आपको बुरी आदत छोड़कर अच्छी आदत को पकड़ना है, अच्छी आदत अपने अंदर डेवलप करनी है।